Dear students, today we have to start fifth part of the chapter fields and fences. Field and fences में हम आज एक्टिविटी देखेंगे. तो फर्स्ट लुक एट द टेबल इन योर क्लासरूम. गेस हाउ मेनी मैथ मैजिक बुक्स यू कैन प्लेस ऑन इट. आपके क्लास का जो है टेबल देखिए क्लासरूम का. फिर आप उसको देखकर वो टेबल देखकर आप उसको गेस करिए कि आपके मैथ्स मैजिक की बुक्स है उस टेबल पे हम कितनी बुक्स यहाँ पे रख सकते हैं. तो रिमेंबर द बुक्स शुड नॉट ओवरलैप. डू नॉट लीव गैप्स बिटवीन द बुक. तो आपका जो बुक है वो टेबल पे ओवरलैप भी नहीं होने चाहिए, मतलब एक के ऊपर एक भी नहीं आने चाहिए और दोनों में गैप भी नहीं रहनी चाहिए. राइट योर गेस हियर. आपका यहाँ पे गेस लिख सकते हैं आप कि आपका टेबल कितना है और आपके टेबल पे आपके कितने बुक्स रह सकते हैं मैथ्स मैजिक के. तो यहाँ पे हम गेस करेंगे सपोज 6 बुक्स. यहाँ पे गेस करेंगे हम 6 बुक्स. नाउ चेक इफ़ योर गेस वॉज राइट. हाउ मेनी बुक्स कुड यू प्लेस. अगर आपका गेस है राइट है तो आपने हाउ मेनी बुक्स कुड यू प्लेस. आप अपना गेस राइट है कि रॉन्ग है वो देखिए. आपके क्लासरूम का बेंच टेबल देखिए उस पर कितने बुक्स आ सकते हैं. अगर यस तो लिखिए यस माई गेस वॉज राइट. आई एम प्लेस 6 बुक्स ऑन द टेबल. और नहीं है तो नो माई गेस वॉज नॉट राइट. ऐसे लिख सकते हैं. ओके. फिर जितनी बुक्स आपकी वहाँ पे आती है टेबल के ऊपर तो वो लिख सकते हैं नंबर. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर गेस एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ बुक्स. तो आपने जो गेस किया था, गेस कितने किए थे 6 बुक्स और एक्चुअल में कितने आए. सपोज यहाँ पे लिखते हैं नो माई गेस वॉज नॉट रॉन्ग 4 बुक्स. वहाँ पे आते 4 बुक्स ऑन द टेबल. आई कैन प्लेस 4 बुक्स ऑन द टेबल. तो यहाँ पे हम डिफरेंस पूछा है तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे 6 बुक्स माइनस 4 बुक्स. 6 बुक्स माइनस 4 बुक्स इज इक्वल टू 2 बुक्स. 2 बुक्स. तो कितना डिफरेंस है एक्चुअल नंबर और गेसिंग नंबर में 2 बुक्स का डिफरेंस है. नाउ लुक फॉर अनदर टेबल. इज दिस टेबल बिगर देन द लास्ट टेबल, यस और नो. दूसरा टेबल देखिए फिर आप. फिर जो टेबल है इज दिस टेबल इज बिगर देन द लास्ट टेबल. ये इसके पहले वाले टेबल से ये जो टेबल है वो लॉन्ग है, बिगर है या नहीं है. होगा तो यस, नहीं होगा तो नो. मेक अ गेस हाउ मेनी मैथ मैजिक बुक कैन बी केप्ट ऑन दिस टेबल. जो अभी आपने टेबल देखा उस पर कितने मैथ मैजिक के बुक आते हैं. ये एक्टिविटी है. अगर आप अभी आपकी स्कूल स्टार्ट नहीं है तो आप घर के 2 टेबल्स को अरेंज कीजिए. उसमें देखिए, गेस करिए पहले, फिर गेस करके आप वहाँ पे रख कर देख सकते हैं. फिर आप इसके आंसर सॉल्व करें. ओके. तो माई गेस हाउ मेनी, मेक अ गेस हाउ मेनी मैथ्स मैजिक बुक कैन बी केप्ट ऑन दिस टेबल. अब जो नया न्यू टेबल देखा उसमें गेस करो कि कितने मैथ मैजिक के बुक उस पर आ सकते हैं. चेक इफ़ योर गेस वॉज करेक्ट. हाउ मेनी मैथ मैजिक बुक कुड यू कीप. आपका जो गेसिंग है वो करेक्ट है कि नहीं वो आपको देखना है, चेक करना है. और अगर यस है तो यस लिखिए, नो है तो आप उस पर देखिए, वो लिखिए कि आपका गेसिंग गलत है तो आपके कितने बुक्स उस पर आए. द टेबल बिटवीन द साइज ऑफ द 2 टेबल इज हाउ मेनी बुक. डिफरेंस बिटवीन, सॉरी. तो दोनों में जो आपने गेस किया उसमें और जितने बुक्स उसमें समाए उसमें दोनों का डिफरेंस कितना है तो वो आपको फाइंड आउट करना है. देन थर्ड में हाउ मेनी मैथ्स मैजिक बुक्स कैन बी कवर्ड विथ 1 शीट ऑफ न्यूज़पेपर. मैथ्स मैजिक न्यूज़पेपर की 1 शीट पे मैथ्स मैजिक के कितने बुक कवर्ड करते हैं. तो 2 मैथ्स मैजिक बुक कैन बी कवर्ड विथ 1 शीट ऑफ न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर के 1 शीट से 2 मैथ्स मैजिक बुक को कवरिंग होता है. कैन यू, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 मैथ्स मैजिक बुक्स can be covered with 1 sheet of newspaper. Then
कैन यू कवर योर बुक विथ अ स्मॉलर शीट? आपके बुक को आप स्मॉलर शीट से कवर कर सकते हैं? यस, आई कैन कवर माई बुक विथ अ स्मॉलर शीट. यस, आई कैन कवर माई बुक विथ smaller sheet. With smaller sheet. Yes, I can cover my book with smaller sheet. Find the smallest sheet which can cover your book. Check if your friend used a smaller sheet than you did. आपके फ्रेंड्स आप बुक को कवर करने के लिए एक स्मॉलेस्ट शीट लीजिए. अगर उससे आपके बुक को कवर होता है तो आप लिख सकते हैं यस, आई कैन कवर माई बुक विथ अ स्मॉलर शीट. एंड चेक इफ़ योर फ्रेंड यूज अ स्मॉलर शीट देन यू डिड. तो वो अगर आपसे स्मॉलर शीट यूज़ करता होगा तो आप लिखिए यस, ही यूज अ स्मॉलर शीट देन मी. अगर आपसे बड़ी शीट यूज़ करता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं नो, ही यूज अ बिगर शीट देन मी. ओके, देन 4A, विच इज़ बिगेस्ट लीफ इन दिस पिक्चर. यहाँ पे 4 लीफ दिए हुए हैं. हम इसको नाम देंगे A, B, C एंड D. 4 लीफ दिए हैं, इसमें से कौन सा बड़ा लीफ है सबसे. ओके, अब इसको हम लोग बड़ा लीफ कैसे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर काउंट करेंगे. ओके, या फिर आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं. एक थ्रेड लीजिए, थ्रेड को यहाँ पे रखिए जो हमने इसके पहले किया था. फिर थ्रेड को ऐसे ऐसे रखते जाइए इसके बॉर्डर पे, बाउंड्री ऑफ द लीफ यहाँ तक ले जाकर इसको कट करिए और फिर उसको आप स्केल से मेज़र कर सकते हैं. इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा लीफ बड़ा है. और दूसरा, आप इसका ये जो स्क्वायर यूज़ हुए हैं तो कौन से लीफ में कितने स्क्वायर हुए हैं, ये इसके ऊपर ही भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा लीफ जो है वो बड़ा है. तो ये लीफ हम लोग मेज़र करते हैं. आपको पता है कि हाफ जो ये स्क्वायर है, स्मॉल स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर का, तो उसको आप हाफ वो तो काउंट कर सकते हैं और हाफ से ज़्यादा काउंट करना है आपको. 2 हाफ स्क्वायर पकड़ के आपको 1 स्क्वायर काउंट करना है. अगर ये हाफ स्क्वायर से कम रहा या फिर ऐसे कम रहा तो उसको मेज़र नहीं करना है. ओके, तो यहाँ पे ये 1, ये हाफ स्क्वायर से ज़्यादा है इसलिए 2, 3, 4, 5, then 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये है 13. कितने हो गए? 13 स्क्वायर. यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 13 स्क्वायर. अब बी में यहाँ पे मेज़र करते हैं कितने स्क्वायर है. तो पहले बड़े बड़े वाले कर लेते हैं. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब ये भी आधे से ज़्यादा है 9, ये भी 10. ओके, फिर 11, 12, 13 एंड 14. और कहीं दिख रहा है आपको, ये हाफ से कम है और ये हाफ है और ये हाफ है, दोनों मिला के हम काउंट करेंगे. इसको और इसको काउंट करेंगे तो ये हो गए 15 स्क्वायर्स. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 स्क्वायर्स. अब सी, लीफ सी. ओके, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड ये 11. तो यहाँ पे आएंगे 11 स्क्वायर्स. एंड डी में यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये है 7. तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 स्क्वायर. अब कौन सा बिगेस्ट लीफ है, तो यहाँ पे आएगा सबसे बिगेस्ट कौन सा है, बी. तो लीफ बी इज़ द बिगेस्ट लीफ इन दिस पिक्चर. यहाँ पे कौन सा लीफ है, लीफ बी इज़ द बिगेस्ट लीफ इन द पिक्चर. Collect some leaves from the garden, place each of them here on this square sheet, trace out their edges and check how many square there are in a leaf, each leaf. आपको कुछ लीफ कलेक्ट करने हैं 3/4 टाइप के
उसको ये ऐसे स्क्वायर शीट पे रखिए और काउंट कीजिए कि कौन से लीफ में कितने स्क्वायर कवर किए हैं। ओके, और उसमें से फिर आप लिखिए विच इज़ द बिगेस्ट लीफ एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट लीफ। हाउ मेनी स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर आर देयर इन दिस बिग ग्रीन स्क्वायर। ये बिग ग्रीन कलर का स्क्वायर दिया हुआ है, उसमें स्मॉल 1 सेंटीमीटर के, ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने स्क्वायर यूज़ हुए हैं? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे है 6 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36 स्क्वेयर जो है यहाँ पे यूज हुए हैं। देयर आर 36 स्क्वेयर स्मॉल स्क्वेयर्स ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इन दिस बिग ग्रीन स्क्वेयर। You can you think of a faster way to know the total number of small square without counting each? There are 6 columns. There are 6 columns and there are 6 rows of size 1 centimeter in big square. So total number of small square is equal to 6 into 6 is equal to 36 square. हमने यहाँ पे मेजर किया। आप पेंसिल या पेंसिल या काउंटिंग करे बगैर हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? हमने देखा कि रोज़ कितनी है 6 है और कॉलम कितने हैं 6 है, इसीलिए हमने 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। ये स्मॉलेस्ट ग्रीन सर्कल में कितने स्क्वायर है ये हमने पता हुआ। गेस हाउ मेनी स्क्वेयर्स ऑफ each 1 सेंटीमीटर्स कैन फिल दिस ब्लू रेक्टेंगल। ये जो दिया हुआ है रेक्टेंगल, इसमें कितने 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर फिल कर सकते हैं? ओके, तो यहाँ पे कॉलम कितना है 1 2 3 4, 4 कॉलम एंड रोज कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मल्टीप्लाई बाय 8 तो कितने हुए 32। तो यहाँ पे 32 स्मॉल स्क्वेयर्स कैन फिल दिस ब्लू रेक्टेंगल। कितने कर सकते हैं यहाँ पे 32। अब यहाँ पे करके देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये यहाँ से ज्वाइन कर लेना है लाइंस को। बनाकर देखिए कि 32 ही आते हैं, क्योंकि रो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम हमने किया तो हमें पता हो जाता है कि यहाँ पे कितने स्क्वायर यूज हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 4 हो गए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 4 जा 32। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस माय गेस इज राइट। यहाँ पे लिखेंगे आप 32 स्मॉल स्क्वायर्स कैन फिल दिस ब्लू रेक्टेंगल एंड यस माय गेस इज राइट। Look at the picture. Can you divide it into 4 equal pieces? Each pieces should have the same number of squares. नीचे जो फिगर दी है इसको सेम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड करना है और ईच पीस शुड हैव द सेम नंबर ऑफ स्क्वायर, और हर पीस में सेम स्क्वायर होने चाहिए। अगर एक पीस में 2 है तो 2 सब में 2 होने चाहिए, और एक में 3 स्क्वायर यूज़ हुए हैं तो 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग ये वाला करेंगे, ये हो गया 1। ओके, फिर दूसरा ये होगा यहाँ से, ये है दूसरा, फिर ये वाला बन गया है, ये है तीसरा एंड ये है फोर्थ। ओके, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये है 4। हो गया 4 इक्वल पार्ट्स में। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पीसेस एज शोन इन द फिगर। Puzzle, a horse and the whale. Raghavan has a piece of land. There are 4 houses on his land and in the middle there is a whale. राघवन के पास लैंड है, देर वहाँ पे 4 हाउसेस इन द लैंड। लैंड में कितने हाउसेस है 4 हाउस है। ओके, एंड द 4 हाउस के बीच में एग्जैक्ट बीच में देर इज अ वेल। ही वॉन्ट टू डिवाइड दिस लैंड इक्वली अमोंग हिज 4 चिल्ड्रन। उसने अपने लैंड को अपने 4 चिल्ड्रन के इसमें इक्वली डिवाइड करने की
करने के बारे में सोच रहा था। ईच शुड गेट वन हाउस एंड बी एबल टू यूज द वेल विदाउट एंटरिंग द अदर लैंड। वो अपने एक बच्चे की इसमें एक बच्चे को एक हाउस और वेल भी वो यूज़ करे, इस तरह से उस लैंड को डिवाइड करना चाहता था, क्योंकि ताकि किस वेल सबके इसमें आए। एबल टू यूज द वेल विदाउट एंटरिंग द अदर लैंड। कैन यू हेल्प हिम डिवाइड द लैंड, गिव डिफरेंट कलर टू ईच वन शेयर। देखिए, उसको ये लैंड को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था और उसमें एक बच्चे को, एक चिल्ड्रन को एक हाउस एंड वेल भी वो यूज़ करे, इस तरह से डिवाइड करना था। एंड उसको दूसरे इसमें एंटर भी नहीं हो, इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट एक हाउस एंड वेल यूज़ करें। तो यहाँ से हम लोग, ये हाउस है तो यहाँ से सीधा स्ट्रेट डिवाइड करेंगे और फिर ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इतना पोर्शन जो आएगा ये है आएगा एक के इसमें। फिर दूसरा हम लोग, ये है दूसरा हाउस, तो यहाँ से वेल उसने यूज़ किया, तो यहाँ पे ये यहाँ से अगर यहाँ यूज़ किया तो ये दूसरे का पोर्शन हो गया। ओके, देन थर्ड को हम लोग यहाँ से डिवाइड करेंगे ताकि वेल भी उसको यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ से थर्ड पोर्शन, फोर्थ है यहाँ से यहाँ। देखिए, सबके इसमें इक्वल लैंड आनी चाहिए और वन हाउस और वो वेल भी यूज़ करना चाहिए। तो इसके इसमें ये वाला पोर्शन आएगा। फिर ये सेकेंड हाउस में, सेकेंड चिल्ड्रंस के इसमें यहाँ से ये पोर्शन आएगा। थर्ड यहाँ से यहाँ तक का, एंड ये ऐसे 4। तो ये हो गया, देयर आर 4 इक्वल डिवीजन फॉर हिज 4 चिल्ड्रंस इन द पिक्चर, दीज आर मार्क विथ लाइन। तो ये हमने यहाँ पे पजल सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर।